बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। पणमे शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि सुमुत्कीर्तनं बोचम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की जय। देखें कर्मकांड की 113 नंबर की गाथा। पुण्य धर्म बिगि बिगिले तत्थुपन्नो शशाणो देहे पज्जन्तिं न विपावदी इति नरत्रियाउगम नथि। फिर से देखो, पुण्य धर्म बिगि बिगिले तत्थुपन्नो शशाणो देहे पज्जन्तिं न विपावदी इति नरत्रियाउगम नथि। पुण्य धर्म बिगि बिगिले एकेंद्रीय तथा विकलत्रय। एकी बिगले मीन्स एकेंद्रीय तथा बिगले यानी विकलत्रय अथवा 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय में लब्ध अपर्याप्तक अवस्था की तरह बंध योग के 109 प्रकृतियां समझना। क्योंकि तीर्थंकर आहारक देवायु नरकायु और वैकृक षट के इस तरह 11 प्रकृतियों का बंध नहीं होता तथा एकेंद्रीय और विकलत्रय में गुणस्थान आदि के 2 मिथ्या दृष्टि और साधन ही होते हैं। इनमें से पहले गुणस्थान में बंध विच्युति 15 प्रकृतियों की होती है। क्योंकि यद्यपि पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों के बंध विच्युति कही है, परंतु यहाँ पर उनमें से नरक दिक और नरक आयु छूट जाती है तथा मनुष्य आयु और त्रियंच आयु बढ़ जाती है। इससे 15 की ही विच्युति होती है। मनुष्य आयु और त्रियंच आयु की बंध विच्युति प्रथम गुणस्थान में ही क्यों कही, तो इसका कारण यह है कि एकेंद्रीय तथा विकलत्रय में उत्पन्न हुआ जीव साधारण गुणस्थान में शरीर पर्याप्ति को पूर्ण नहीं कर सकता है। क्योंकि साधारण का काल थोड़ा और मृत्यु अपर्याप्त अवस्था का काल बहुत है। इसी कारण साधारण गुणस्थान में मनुष्यायु तथा त्रियंच आयु का भी बंध नहीं होता है। प्रथम स्थान में ही बंध और विच्युति होती है। बहुत बढ़िया। अब देखें, पंचेंद्रिय में तथा काय मारण की अपेक्षा पृथ्वी काय और एकेंद्रिय के 5 भेद में विच्युति। पंचेंद्रियेषु ओघम ए अक्षेव बणफदीयन्ते मणमदुगम मणोबाऊ उच्चम नहीं तेवाउम्हि। क्या कह रहे हैं? पंचेंद्रिय जीवों की विच्युति आदि गुणस्थान की तरह समझना। ओघम है गुणस्थान की तरह समझना, कुछ विशेषता नहीं है। और काय मरड़ा में पृथ्वी कायिक आदि वनस्पति काय पर्यंत में एकेंद्रीय की तरह विच्युति आदि जानना। विशेष यह है कि तेज काय तथा वायु काय में मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी मनुष्यायु और उच्च गोत्र इन 4 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। और गुणस्थान एक मिथ्या दृष्टि ही है। कौन कौन सी प्रकृति? मनुष्य मनुष्यायु और उच्च गोत्र, इनका बंध नहीं होता। और गुणस्थान सिर्फ एक ही होता है, मिथ्या दृष्टि। अब देखें अगली गाथा 115 नंबर की। नहीं सासणो अपुण्य साहण सुहम गेयते ओजगे ओघम तस मण बैणी ओराले मण गई भंगो। लब्ध अपर्याप्तक अवस्था में साधारण शरीर सहित जीवों में तथा सूक्ष्म काय में और तेज काय में वायु काय वालों में साधन नामा दूसरा गुणस्थान नहीं होता। इसका कारण काल का थोड़ा होना है, सो पहले कह चुके हैं। इसलिए तेज काय तथा वायु काय वालों के एक मिथ्या दृष्टि ही गुणस्थान समझना और त्रस्काय की रचना गुणस्थानों की तरह समझना। योग मार्गणा में मनोयोग तथा वचन योग की रचना गुणस्थानों की तरह जानना और औदारिक काय योग में मनुष्य की तरह रचना जानना। ओराले मनो गई भंगो। अब देखो, ओराले वा मिस्से नसुर निरयाऊ हार निरय दुगम मिथ्य दुगे देव चौ तिथम नहीं अविदे अथी। औदारिक मिश्र काय योग में औदारिक काय योगवत रचना जानना। विशेष बात यह है कि देवायु नरकायु आहारक शरीर आहार कांगोपान
नरगत्यानुपूर्वी, इन 6 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, का ही बंध होता है। उसमें भी मिथ्या तथा साधन, देव, चतुष्क और तीर्थंकर, इन 5 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, किंतु अविरत नामा 4 स्थानों में इनका बंध होता है। अब देखो अगली गाथा 117 नंबर की। पन्नारस 29 मिच्छदुगे अविरदे श्री चौरो उब्रिम 65 एकम साधम सजो गिम्मी। औदारिक मिश्र का योग में मिथ्यात्व और साधन, इन 2 गुण स्थानों में 15 तथा 29 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति क्रम से जानना। 29 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति क्रम से जानना। और चौथे अविरत गुण स्थान में ऊपर की 4 श्री चौरे 4 तथा 65 दूसरी तथा सब 69 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। 65 यानी 65 दूसरी सब 69 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है तथा 13वें सगो संयोग केवलीय के एक साता विधि साधम सजोगिम्मी। तथा क्या कह रहे हैं, 13वें गुण स्थान यानी संयोग केवली के एक साधम यानी साता विधि की ही विच्छुत्ति जाना। देवे वावे गुव्य मिस्से नर तिरियाउगम नथि छठ गुणम्बाहारे तम मिस्से नथि देवाऊ। वैकृक कायोग में देवगति के समान जानना और वैकृक मिश्र कायोग में स्वधर्म ईशान संबंधी अपर्याप्त देवों के समान विच्छुत्ति कही है, परंतु इस मिश्र में मनुष्यायु और त्रियंचायु का बंध नहीं होता। और आहारक कायोग में 6ठे गुण स्थान के समान रचना जानना, लेकिन आहारक मिश्र योग में देवायु का बंध नहीं होता। इतना याद रखना कि आहारक मिश्र योग में आयु देवायु का बंध नहीं होता। कम्मे उराले मिसंबा नाउ दुगम्पी नवचिदी आयदे वेदादा हारोत्तिये सगुण ठाणान मोघम तु। क्या कह रहे हैं, कार्मण का योगी की रचना औदारिक मिश्र की तरह जानना, परंतु विग्रह गति में आयु का बंध न होने से मनुष्य आयु तथा त्रियंच आयु इन दोनों का भी बंध नहीं होता। और चौथे असंयत गुण स्थान में 9 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। इतनी विशेषता है कि वेद मार्गणा से लेकर आहार मार्गणा तक जैसा साधारण कथन गुण स्थानों में है वैसा ही जानना, परंतु सम्यक्त मार्गणा तथा लेस्या मार्गणा की रचना में से शुभ लेस्याओं में और आहार मार्गणा में कुछ विशेषता है, तो उसका अब 2 गाथाओं द्वारा वर्णन किया जा रहा है। नवरी सब सम्मे नरसुर आवणी नथिनीय मेणे मिच्छसंतिम नवयम बारम नहीं देव पम्मेसु सुखे सदर्च उक्कम बामंती बारसंतना व अच्छी गम्यो अनाहारे बंधसंतो अनंतो या। विशेषता यह है कि सम्यक्त में निश्चय कर सभी अर्थात दोनों ही उपसम सम्यक्त्वी जीवों के मनुष्य आयु और देवायु का बंध नहीं होता। और लेस्या मार्गणा में तेजो लेस्या वाले के मिथ्या गुण स्थान की अंत की 9 तथा पद्म लेस्या वाले के मिथ्या गुण स्थान की अंत की 12 प्रकृतियों का बंध नियम से नहीं होता। शुक्ल लेस्या वाले के सतह चतुष्क यानी त्रियंच गति वगैरह जो 112 में गाथा में कह चुके हैं, और वाम अर्थात मिथ्या दृष्टि गुण स्थान के अंत के 12 सब मिलकर 16 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। और आहार मार्गणा में अनाहारक अवस्था में कार्मण योग की सी विभिन्न विच्छुत्ति आदि तीनों की रचना समझ लेना। इसके बाद देखें, सादि अनादि ध्रुव अदुभ्यो बंधो दुकम छक्कस्य तदियो सदिय शेषो अनादि ध्रुव शेष गो आऊ। फिर से देखो, सादि अनादि ध्रुव अदुभ्यो बंधो दुकम छक्कस्य तदियो सादि शेषो अनादि ध्रुव शेष गो आऊ। 6 कर्मों का प्रकृति बंध सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव रूप 4 प्रकार का होता है, परंतु तीसरे वेदनी कर्म का बंध 3 प्रकार का होता है। सादी बंध नहीं होता
और आयु कर्म का अनादि तथा ध्रुव बंध के सिवा दो प्रकार का अर्थात सादि और अध्रुव ही बंध होता है। फिर बंधों का स्वरूप सादि अबंध बंधे सीढ़ी अणारूढ़गे अनादि हो अभव्य सिद्धम दुवो भव सिद्धे अधुवो बंधो। जिस कर्म के बंध का अभाव होकर फिर वही कर्म बंधे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जिस कर्म के बंध का अभाव हो गया, एक बार वो कर्म छूट गया, उसकी विच्युति हो गई, पुनः वह कर्म बंधे, तो उसे क्या कहते हैं? सादी बंध कहते हैं। अबंध बंधे है ना, अबंध होने के बाद फिर बंद होने लगे तो उसे क्या कहते हैं? सादी बंध कहते हैं। जैसे किसी जीव के 10वें गुण स्थान तक ज्ञानवर्ण की 5 प्रकृतियों का बंध था, जब वह जीव 11वें में गया तब बंध का अभाव हुआ। पीछे 11वें गुण स्थान से पढ़कर फिर 10वें में आया तब ज्ञानवर्ण की 5 प्रकृतियों का बंध पुनः हुआ। ऐसा बंध सादी कहलाता है। समझ में आ गया? अब देखो, और जो गुण स्थानों की श्रेणी पर ऊपर को नहीं चढ़ा और जिसके बंध का अभाव नहीं हुआ वह क्या है? अनादि बंध है। जैसे 10वें तक ज्ञानवर्ण का बंध 10वें गुण स्थान वाला 11वें में जब तक प्राप्त नहीं हुआ वहां तक ज्ञानवर्ण अनादि बंध है, क्योंकि वहां तक अनादिकाल से उसका बंध चला आता है। जिस बंध का आदि ना तथा अंत ना हो वह ध्रुव बंध है। जिसका ना आदि है और ना ही अंत है वह कौन सा बंध है? ध्रुव बंध है। यह बंध अभव्य जीव के होता है। जिस बंध का अंत आ जावे उसे अध्रुव बंध कहते हैं। यह अध्रुव बंध भव्य जीवों के होता है। तो कितने प्रकार के हो गए बंध? सादी बंध, अनादि बंध, ध्रुव बंध और अध्रुव बंध। समझ में आ गया? बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाया गया है, समझ गए होंगे आप। अब देखो अगला 124 नंबर की गाथा। घादिति मिच्छ कसाया भय तेज गुरु दुग निमण बन्न चौ सत्ते ताल धुबाणम चदुदा शेषाणयम तुधा। मोहिनी कर्म के बिना 3 घातिया कर्मों की 19 प्रकृतियां और मिथ्यात्व तथा 16 कसाय एवं भय, तेजस और अगुरु लघु का जोड़ा अर्थात भय और जुगुप्सा, तेजस और कार्मण, अगु लघु, उपघात तथा निर्वाण और वर्णादि 4 ये 47 प्रकृतियां तो हैं। इन चारों प्रकार का बंध होता है। जब तक इनके बंध की विच्युति यानी बिछोड़ना ना हो तब तक इन प्रकृतियों का प्रति समय निरंतर बंध होता ही रहता है। इस कारण इनको ध्रुव कहते हैं। इनके बिना जो बाकी बची वेदनी की 2, मोहिनी की 7, आयु की 4 और नाम कर्म की गति आदि 58 तथा गोत्र कर्म की 2 ये 73 प्रकृतियां भी अध्रुव हैं। इनके सादे और अध्रुव ही बंध होते हैं। इनका किसी समय बंध होता है और किसी समय किसी का बंध नहीं भी होता है। अब क्या कह रहे हैं? प्रकृतियों की अप्रतिपक्षी सप्रतिपक्षी इन 2 भेदों को बताते हैं। शेषे तिथाहारम परघात च उक्य सभ्य आवणी अपरिवक्षा शेषा सब परिवक्षा हुआ 60। देखो, पहले कही हुई 47 ध्रुव प्रकृतियों से बाकी बची हुई 73 प्रकृतियों में से तीर्थंकर, आहारक शरीर द्वय और आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, परघात आदि 4 और चारों आयु ये 11 प्रकृतियां अप्रतिपक्षी हैं, अर्थात इनकी कोई प्रकृति विरोधी नहीं है। जिस समय में इनका बंध होता है उस समय में होता ही है, यदि ना होवे तो नहीं होता। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिस समय होना चाहे उस समय उसका बंध होगा ही, ना होना चाहे तब नहीं होगा। इस प्रकृति की कोई विरोधी प्रकृति नहीं है जो कि इसके बंध को रोक लेगी। समझ में आ गया? प्रतिपक्षी का मतलब अप्रतिपक्षी का मतलब क्या है? कि इसका कोई विरोधी नहीं है। जिन प्रकृतियों के बंध होने को कोई भी दूसरी प्रकृति का बंध रोक ना सके उनको अप्रतिपक्षी कहते हैं। 73 में से 11 घट जाने पर बाकी रही 62 प्रकृतियां उनमें से आपस में विरोधीपना होने से वे सप्रतिपक्षी कही जाती हैं। जैसे कि साता वेदनी, असाता वेदनी ये दोनों आपस में प्रतिपक्षी हैं। तो जिस समय साता का बंध होता है उस समय असाता का नहीं होता, और जब असाता का बंध होता है तब साता का नहीं होता। इसी तरह रति, अरति आदि सही परस्पर विरोधी प्रकृतियों में सप्रतिपक्षीपना समझ लेना। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको 125 गाथा तक पढ़ा दिए। इसके बाद हम आपको 126वीं गाथा से